हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डिजिटल टोटलिटेरियनिज्म और डिजिटल डिक्टेटरशिप के ऊपर। अम, 1976 के अंदर रोमानिया में चूँकि कम्युनिज़्म था और डिक्टेटरशिप था, उस वक्त एक साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट उस वक्त थे। उसका नाम था जॉर्जी आइज़ोपेस्को। तो वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था। चूँकि उस ज़माने में कंप्यूटर अभी-अभी इजाद हुए थे और बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते थे। 1976 की एक इवनिंग को जब वो ऑफ़िस जाते हैं, तो ये पाते हैं कि उसके ऑफ़िस में एक शख़्स बैठा हुआ है। जब वो अपने ऑफ़िस के अंदर एंटर होते हैं, तो उस शख़्स को वो ग्रीटिंग करते हैं, लेकिन वो शख़्स कोई जवाब नहीं देता है। तो वो कोशिश करता है कि उस शख़्स से बात करे, उससे कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करे कि वो कौन है, क्यों उसके ऑफ़िस में बैठा हुआ है, क्या आया है, कोई काम है तो बताएँ। लेकिन वो शख़्स उस चेयर पे बैठे कभी कोई जवाब, कुछ सवाल का रिस्पॉन्स नहीं देता और कुछ अपने नोटपैड के अंदर लिखता रहता। और जब वो ऑफ़िस छुट्टी करता और घर चला जाता, तो उसके पीछे-पीछे वो एक अननोन शख़्स, एक एनोनिमस पर्सन जो है वो उस वक़्त उस ऑफ़िस से चले जाते। तो ये सिलसिला वो लिखते हैं कि कोई 13 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 1976 से लेके 1989 तक, जब कम्युनिस्ट रजीम गिर गया, डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई, उस वक़्त तक ये सिलसिला उसके ऑफ़िस में चलता रहा। बाद में पता चला कि ये जो शख़्स उसके ऑफ़िस में आके बैठता था, वो उस वक़्त जो रोमानियन सीक्रेट पुलिस है, उसका एक एजेंट था, जो ये देख रहा था कि ये जो शख़्स है, ये जो साइंटिस्ट है, इस कंप्यूटर में, इस मशीन में क्या करता है, कैसे काम करता है, उसकी एक सर्विलेंस वो करता था। क्योंकि उस वक़्त भी कंप्यूटर को एक बहुत ही पावरफुल टूल और मशीन समझा जाता था। तो ये एक सर्विलेंस का एक निज़ाम था, एक डिक्टेटरशिप था कि हर एक शख़्स की सर्विलेंस होती थी। लेकिन उस वक़्त ये पॉसिबल नहीं था किसी भी स्टालिन के लिए या कम्युनिस्ट रजीम के लिए, रशिया के अंदर या दुनिया में कहीं भी कोई डिक्टेटरशिप थी, उस वक़्त ये पॉसिबल नहीं था कि हर इंसान को सर्विलेंस किया जाए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। अगर आपके पास 2 बिलियन पीपल हैं, यू नीड 2 मिलियन पीपल टू सर्विलेंस ऑल ऑफ देम। लेकिन अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप देखते हैं कि हर एक शख़्स के पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, वो क्लाउड में जा रहे होते हैं। तो सपोज़ करें कि अगर कोई बंदा इस डेटा को जो उसके पास जा रहा है, एक पैटर्न्स उसके पास जा रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन उसके पास हमेशा जाती रहती है, उसके ऊपर वो कंट्रोल हासिल करे, उसको वो यूज़ करे, तो क्या हम डिजिटल टोटलिटेरियनिज़्म में जा सकते हैं या डिजिटल डिक्टेटरशिप में जा सकते हैं? तो बिकॉज़ ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वी नाउ आर कैपेबल to to understand, to read each and every information of an individual from its portable devices such as phone, your laptop, your computer system, even your microphone, your your every digital system that you use in your life can be monitored. The information can be analyzed and processed in such a way that the intelligent systems or intelligent agents can evaluate and can do the surveillance of every individual 24 by 7. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नेगेटिव पहलू हो सकता है कि जहाँ पे सिर्फ एक फ़र्द या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मुल्क जो है एआई की इस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अनकॉन्शियसली इंसानों को कंट्रोल करे और एक डिजिटल डिक्टेटरशिप एरा के अंदर हम चले जाएं। इस पे भी हमने सोचना है, इस पे भी हमने कानून साज़ी करनी है, इस पे भी हमने रेगुलराइजेशन करनी है। ये ना सिर्फ तरक्की याफ़्ता मुल्कों का मसला है, बल्कि ये तरक्की पज़ीर बल्कि तरक्की पज़ीर मुल्कों के अंदर इसका बहुत बड़ा ख़तरा ये हो सकता है कि वहाँ पे एक क्लियर डिवीज़न है बिटवीन द एलीट क्लास एंड द पुअर लोअर मिडल क्लास। तो एलीट क्लास अगर डिजिटली कंट्रोल करे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो हम सोच सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आप कोई डिसीजन भी लेते हैं, तो उस डिसीजन के अंदर आपकी अपनी कोई रिसर्च ना हो, आपकी कोई अपनी कॉन्शियस ना हो, आपकी अपनी कोई विल ना हो, लेकिन आपको एक तरह से डिजिटली ब्रेन वॉश किया जाएगा और आपसे वो काम किया जाएगा जो किसी एक पर्टिकुलर एलीट क्लास के के फ़ायदे में साबित हो सकता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ सच अ पावरफुल टूल that the powerful elite class can use to not just only observe the middle poor class,
but also control their decisions and their emotions and their lives. This is what artificial intelligence can do and machine learning can do, because they are very good at recognizing patterns in human actions and behavior. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए.